ओके। कल हम लोगों ने जो जो रिलेशन देखे थे वो आप लोग रिवाइज करके लाए हो, याद है? हाँ। सबसे पहले जितने भी अपन ने रिलेशन पढ़े थे उनको मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था कि आप लोग एक बार उन सबको अपन रिवाइज कर ले। ठीक है ना? रिवाइज करने के पहले अपन सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उसके पहले अपन एक आध चीज देख लेते हैं। जैसे ये चीज आपने कल पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, गामा बी बराबर क्या था? जी एस प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + ई। ये याद है? कल पढ़ा था अपन ने, ये फॉर्मूला निकल के आया था अपना गामा बी का। कल अपन ने यहीं पर क्लास छोड़ी थी, ये आपको पता है। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी जाते जाते, कि ये अपन ने पहले से पढ़ के रखा है कि ई एस बराबर ओमेगा जी एस होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? कल जाते जाते ही बताई थी, और ये हिंट भी दी थी कि इसको इसकी जगह रिप्लेस अपन करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा बताया था मैंने, अगर याद हो तो। याद है कि नहीं? पक्का? चलो ठीक है। अब देखो, एक इससे अपना एक डिराइव्ड रिलेशन अपना और आ जाएगा। जैसे अपन देखें, अब गामा बी बराबर जी एस प्लस ओमेगा जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 + ई लिख सकता हूं मैं, क्या नहीं लिख सकता? सही चल रहा है ना? अभी अभी इसको मैं आगे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 + ओमेगा जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + ई। ये गामा बी की वैल्यू ये होगी, ये लिख सकता हूँ। जी एस को मैंने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? तुमको भी कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, है ना? चलो अभी एक बात मुझे बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला होता है? जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ये अपन ने कल सीखा है, किसका होता है? कल ही सीखा है अपन ने। जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई क्या होता है? विस्कोसिटी नहीं बेटा, विस्कोसिटी तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है। कल पढ़ा है, कल अपन ने पढ़ा है फॉर्मूले को, कॉपी में देखो मिल जाएगा। वेरी गुड। ये किसका फॉर्मूला होता है? गामा डी का। कल अपन ने देखा था, रिलेशन डेराइव किया था, अगर याद हो तो। इवन इसी फॉर्मूले से आप देख सकते हो, देखो इस फॉर्मूले में ड्राई सॉइल में सेचुरेशन 0 होता है, तो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जी एस गामा डब्ल्यू 1 + पी, गामा ई की जगह अपना, गामा बी की जगह अपना क्या हो जाएगा? गामा डी। तो ये जी एस गामा डब्ल्यू 1 + ई क्या होता है? गामा डी। तो अपना एक फॉर्मूला और बन के आ गया, देखो, गामा बी बराबर गामा डी इंटू 1 + ओमेगा। मतलब अगर किसी सॉइल का आपको गामा डी देके रखा हो और सिर्फ वाटर कंटेंट देके रखा हो, तो अपने को गामा डी और गामा बी के रिलेशन एक मिल गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है। एक रिलेशन, एक या दो रिलेशन और बचे, फिर अपन इसको रिवीजन करेंगे। एक रिलेशन आगे अपन पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एन। एन मतलब क्या होता है अपना? पोरोसिटी, पता है ना? एन ए मतलब क्या होता है? एन ए मतलब क्या होता है, फटाफट देख के बताओ। एन ए मतलब होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स, यही पढ़ा था? हाँ। एंड ए सी, ए सी मतलब क्या होता है अपना? एयर कंटेंट, पढ़ा था? याद है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनके बीच में बेटा रिलेशन होता है एन ए बराबर एन इंटू ए सी। ठीक है। इसका अपन देखो, अगर वेरिफिकेशन करें, जैसे अपन अगर आर एच एस एल एच एस में चले, ठीक है, चलो आर एच एस में चलते हैं। आर एच एस में अगर अपन चल जाए, तो आर एच एस में अपना क्या लिखा है? एन इंटू ए सी लिखा है। एन क्या होता है? पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, यही होता है। और ए सी क्या होता है अपना? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही होता है। अच्छा, दिख नहीं रहा आपको? चलो ठीक है, अभी दिख रहा है?
हाँ, ये देखो अपना n मतलब जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। लिखने की जल्दबाजी मत करो, नोट्स तो अपने को ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अभी आराम से मिल जाएंगे, पहले समझो जो बात मैं कह रहा हूँ, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये पोरोसिटी होता है, पक्का? ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, परसेंटेज एयर, नहीं सॉरी, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट यही होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अभी देखो इसमें ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा तो क्या बचेगा, वी ए अपॉन वी बचेगा। वी ए अपॉन वी क्या होता है, एन ही तो होता है, ठीक है, यही होता है। तो ये अपना रिलेशन वेरीफाई हो गया, हो गया। अभी देखो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक आखिरी डेरिवेशन में कराना चाहता हूं, इसके बाद अपन इसका रिवीजन करेंगे, जिसमें अभी ऐसा होगा कि जैसे अगर अपन दो जगह से सॉइल उठाओ, अगर मान लो आपकी दो जगह पे साइट है, समझ में आया मैंने जो क्या कहा मैंने, आपकी साइट दो जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई नाम दे दो, तो दोनों जगह की मिट्टी हो सकता है अलग अलग हो, पक्की बात है ना? और वहां पर मिट्टी का वॉइड रेशियो भी अलग अलग होगा, होना चाहिए ना, क्योंकि कोई मिट्टी किस परिस्थिति में और कोई दूसरी मिट्टी किस और दूसरी परिस्थिति में, तो उनका वॉइड रेशियो भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है। चलो ठीक है, अपन उसके संदर्भ में अपन एक रिलेशन छोटा सा अलग से डिराइव करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, बड़ा ही सिंपल सा अच्छा सा डेरिवेशन है। पहले ही बताओ वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, वॉइड रेशियो क्या होता है, फटाफट देख के बताओ। लिखा है ना, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही होता है, ठीक है। अभी देखो टोटल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही होता है कि नहीं होता है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपना क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपन अगर घटा दे तो अपना वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकल के आ जाएगा। फेज डायग्राम बनाऊं थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है। ये अपना देखो ये फेज डायग्राम है, यहाँ सॉइल है, यहाँ वॉइड है, ये वी वी है, ये वी एस है, और ये टोटल वी है, ठीक है। अभी आप समझ पा रहे हो कि वी एस प्लस वी वी बराबर टोटल वी आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालना है तो इसको इसमें से अपन माइनस कर दें। अभी अपन क्या करेंगे, इसको अपन इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं, तो देखो क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह पर रख लो v माइनस वी एस डिवाइड बाय वी एस, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? इसको अगर अपन अलग अलग कर ले तो v अपॉन वी एस माइनस वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब v अपॉन वी एस बराबर वन प्लस ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब v बराबर वी एस इंटू वन प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो कोई भी सॉइल सैंपल है उसमें वॉइड कम ज्यादा होती है, सॉलिड्स कांस्टेंट रहते हैं, पक्की बात है। अगर एक डब्बे में आपने मिट्टी भरी तो उसको दबा दबा के आप उसे कम कर दोगे तो मिट्टी कम नहीं करोगे, उसके अंदर की हवा कम करोगे, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है ना? अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन प्लस ई। इस कांस्टेंट को हटा के, जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के अपन कांस्टेंट लगाते हैं, तो अगर कांस्टेंट हटा के अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं ना, अपन ने लगा दिया था। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, v1 अपॉन v2 बराबर वन प्लस ई1 अपॉन वन प्लस ई2, इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको v1 v2 की तरह नाम दे दो, अगर इसी इक्वेशन को आप ऐसे मान लो कि v1 बराबर वी एस वन प्लस ई वन,
V2 बराबर VS1+E2 ऐसा करके मान लो, इसको हटाओ, डिवाइड करोगे तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अभी ये इसको छोड़ो, आप तो सिर्फ इस पे दिमाग लगाओ कि V1/V2 बराबर 1+E1/1+E2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे देखो क्या फायदा है आपको। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि एक साइड से मिट्टी आपको उठानी है और दूसरी साइड पर मिट्टी आपको डालनी है, बेसिकली एक जगह से आपको कटिंग, सर्विंग में आप पढ़ रहे हो ना, कटिंग फिलिंग लेबलिंग, है ना। तो एक साइड से आपको मिट्टी कटिंग करने करके लेके आनी है और दूसरी जगह से डालनी है, और वहां पर आपको इतनी इतनी मिट्टी आपको भरनी है, ये आपको पता है। अब वो ये बोल रहा है कि पहले जो वॉइड रेशियो था वो मान लो कुछ 1 था जहां से आप उठा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर आपको इतनी मिट्टी भरनी है, तो कितने वॉइड रेशियो पे आपको सॉइल को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा कि आपको पता है कि कितनी आप उठाना चाह रहे हो, कितनी आपको भरनी है, यहां से आप उठा रहे हो उसका वॉइड रेशियो कितना है वो आपको पहले से पता है, तो किस वॉइड रेशियो भरनी है वो आपको पता पड़ जाएगा। या वाइसी वर्सा कि इस वॉइड रेशियो से उठा के इस वॉइड रेशियो पे भरनी है, वहां पे इतनी मिट्टी अवेलेबल है, तो बताओ यहाँ पे कितनी मिट्टी भरनी पड़ेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे जाके अपने सारे जितने भी स्टैंडर्ड रिलेशनशिप थे वो अपन ने पढ़ लिए। एक बार फटाफट से मैं सोच रहा हूँ कि सारे रिलेशन को आपको समराइज करा देता हूँ, ताकि इकट्ठे आपकी कॉपी में लिखे हो जाए और सारे के सारे आप एक साथ ही रिवाइज कर सको। ठीक है, जितने भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना। कौन कौन से अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े। सबसे पहले अपन ने पढ़ा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, यही होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैंने पढ़ा वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसके बाद अपन ने इसको इंटू 100, ऑब्वियसली परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 लिख दो, नहीं करना है तो मत लिखो, वो मतलब ये ऑप्शनल है ना। ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। चलो ठीक है, तीसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन। तो क्या होता है, n बराबर होता है E/1+E, पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा पांचवें नंबर पे E बराबर n/1 माइनस, ये 1 प्लस लिखा गया मुझसे गलती से, इसको वापस लिख देता हूँ। E बराबर n/1 माइनस n, यही पढ़ा था। अभी भी उल्टा हो गया क्या, नहीं सही है, सही है ना। ठीक है, इसके बाद अपन ने छठे नंबर पे अपन ने पढ़ा कि गामा बल्क क्या होता है। गामा बल्क होता है अपना टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसी तरह से गामा ड्राई होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और गामा सैचुरेटेड अपन ने क्या पढ़ा था, W सैचुरेटेड मतलब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। गामा सबमर्ज्ड अपन ने क्या पढ़ा था, W सबमर्ज्ड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। गामा ऑफ सॉइल सॉलिड्स, सिर्फ मिट्टी मिट्टी का, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, गामा ऑफ पानी, पानी का गामा क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सभी प्रकार की डेंसिटी की जनरल डेफिनेशन हो गई। आपको दिख नहीं रहा, ये देख, अब दिख जाएगा। ठीक है, गामा बी बराबर बल्क यूनिट, बल्क डेंसिटी क्या होगी, टोटल वेट डिवाइड बाय जो भी स्थिति में है उसका डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ड्राई होगा इसका मतलब क्या है, पानी नहीं है, सिर्फ मिट्टी का वजन डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल लेंगे। टोटल वॉल्यूम का मतलब वॉइड्स का वॉल्यूम भी ले रहा है। सैचुरेटेड है तो वो वॉइड्स में पानी भरा हुआ है, उसके साथ में जो वजन आया है वो। सबमर्ज्ड है तो मिट्टी जो डूबी हुई है उसका जो वेट आ रहा है बॉयंसी के साथ में। अपन ने पढ़ा भी था गामा सबमर्ज्ड अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड, ये पढ़ा था। अगर सिर्फ सॉइल सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है तो सिर्फ सॉइल सॉलिड का वेट और सिर्फ सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम। सिर्फ पानी की निकालनी है तो सिर्फ पानी का वेट और पानी का वॉल्यूम। इसके बाद अपन ने सातवें नंबर पे अपन ने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, यही पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था। सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को GM से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका काम थोड़ा कम पड़ता है पर ठीक है। गामा बल्क अपॉन गामा, पूरा सॉइल सैंपल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, इसका बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय पानी की डेंसिटी।
ठीक है ना। इसके बाद अपन ने पढ़ा था 8वें नंबर पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। ये गामा और वॉल्यूम अलग अलग दिख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना अंतर? चलो बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अपन ने एक रिलेशन और पढ़ा था 9वें नंबर पे, एन बराबर सॉरी एसी, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या था? वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। यही पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था? ठीक है। फिर उसके 10वें नंबर में पढ़ा था अपन ने परसेंटेज एयर, क्या पढ़ा था? एन ए। एन ए का फॉर्मूला क्या था? वी ए डिवाइड बाय वी इंटू 100। यही था? पक्की बात है? कुछ और तो नहीं था? याद है कि नहीं है? चेक करो। यही था ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद अपन ने एक 11वें नंबर पे आपसी रिलेशन पढ़ा था, ई एस बराबर होता है अपना ओमेगा जी एस। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन ने एस और ए सी देख लिया था, तो 12वें नंबर पे इधर लिख देता हूं मैं। 12वें नंबर पे अपन ने पढ़ा था एस प्लस ए सी बराबर अपना होता है 1। यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ। 13वें नंबर पे अपन ने पढ़ा था एन ए बराबर होता है एन इंटू ए सी। हाँ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बेटा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, भूल गए क्या? ये अपन ने इधर लिखा भी है, देखो ये एस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। एसी है अपना वी ए डिवाइड बाय वी बी इंटू, इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो क्या होगा, वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ए क्या होता है? वी वी तो होता है ना। एस प्लस ए सी बराबर 1, ये अपन ने पढ़ा था। एन ए बराबर एन इंटू ए सी, अभी अपन ने रिसेंटली डिराइव किया है कि नहीं किया है? एक अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे ई एस बराबर ओमेगा जी एस था, तो अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो ई सैचुरेटेड बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू जी एस। क्यों? क्योंकि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ। एक अपन ने ये रिलेशन पढ़ा था कि गामा सबमर्ज्ड बराबर होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आती है 1/2 ऑफ गामा सैचुरेटेड। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये भी पढ़ा था। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन ने पढ़ा गामा डी बराबर जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा गामा बी बराबर जी एस प्लस ई एस इंटू गामा जी एस, एक ही शब्द है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपन जी एस बोल रहे हैं ना, इंटू ई एस जी एस प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर गामा सैचुरेटेड होगा तो क्या आएगा? जी एस प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई, क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल में एस की वैल्यू कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अपन ने 16वें नंबर पे अभी रिसेंटली एक रिलेशन पढ़ा कि V1 अपॉन V2 बराबर होता है 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2। ये पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? है ना। इसी को आगे अपन और सॉल्व करते हैं, तो इसके आगे का एक रिलेशन और बता देता हूं कि V1 अपॉन V2 बराबर होता है गामा D2 अपॉन गामा D1। क्यों बोला मैंने? देखो गामा जो है वो 1 प्लस ई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये देखो गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस ई से, तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V1 भी इनवर्सली हो जाएगा गामा डी से, तो V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा? गामा D2 अपॉन गामा D1। ये भी आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा रिलेशन, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो यहाँ पे अपने सारे के सारे रिलेशन आपसी, इन सब में जितने भी अपन को सॉइल में स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ने थे वो अपने सारे खत्म हो गए हैं। 16-17 ये फॉर्मूले हैं। ये पूरे सॉइल मैकेनिक्स के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने, हमेशा पढ़ने, और इनके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले 5 मिनट आप सब लोग रिवाइज करो, फिर इसके आगे का अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं भी ये लेक्चर को रोक रहा हूँ। ठीक है, ओके चलो।